गंगा सिंह। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को लेटर लिखा कि भाई साहब ऐसा कैसे कर रहे हो, आप हमें तो बुला ही नहीं रहे और मैं भी युद्ध में लड़ना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम भी अपनी आर्मी लेके जाओ। चले गए भाई। वहां जाते अंग्रेजों ने कहा भाई राजा जी आप तो यहाँ बैठो और आर्मी को लड़ने के लिए जाने दो। राजा ने कहा क्यों, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे रूल है कि राजा और राजकुमार, किंग और प्रिंस युद्ध में आ तो सकते हैं लेकिन युद्ध में भाग ही, इंग्लैंड में खुद में राजा होता है, वहां का राजकुमार होता है, वो युद्ध में जाते आर्मी की ड्रेस पहन के जाते पर वो बैठे रहते, युद्ध में भाग लेते। राजा ने फिर रहने दो मैं खुद लड़ूंगा। अरे तुम मर सकते हो, तो मर तो सैनिक भी सकता है, गोली तो उसके भी लग सकती है। अरे तुम महत्वपूर्ण नहीं, उसने कहा नहीं खुद लड़ूंगा तब तो हमारी सेना लड़ेगी वरना रहने दो। फिर अंग्रेजों ने कहा ठीक है लड़ लो। तो कहां हूं लड़ने के लिए, तो अंग्रेजों ने बीकानेर वाला आर्मी को भेजा टर्की। कहां भेजा, तुर्की। तुर्की जो देश है, तुर्की जिसको आप बोलते हो टर्की जिसको है ना, ये पहले बहुत बड़ा देश था। आप यूं समझ लीजिए तुर्की, इजराइल, फिलिस्तीन, लीबिया, सीरिया, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा का पूरा टर्की था। यहाँ का जो टर्की का राजा होता उस पूरे इलाके का राजा हुआ करता था। अपनी सेना गई थी, उसने टर्की को 10 युद्ध हराए थे। कितने युद्ध हराए थे, इस टर्की को टर्की बनाने वाला बीकानेर है। पहले बहुत बड़ा था कि यार राज्य इतना बड़ा, तेरा नाम है टर्की, टर्की है तो होना भी टर्की चाहिए फिर, तो ये टर्की बना के आए थे इसको। ये सऊदी अरब, इराक, ईरान, ये लेबनान, ये जॉर्डन, ये सब उसके बाद ही आजाद हुए थे, पहले सब उस टर्की के अंडर में आया करते थे। और गजब लड़ी थी अपनी आर्मी। यही नहीं, ये तो इतना महत्वपूर्ण युद्ध है, पता नहीं हम क्यों उसको याद नहीं करते। उसको याद नहीं करने का कारण यह है कि हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे और हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो एंटी ब्रिटिश है। भाई हिस्ट्री में अंग्रेजों को गालियां निकाली भी है। अब यदि हम किसी युद्ध में क्या हम अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे फिर तो गालियां खुद को भी निकालनी पड़े, आपकी मान डाकण कौन कहे, तो हम ऐसे युद्धों को भूल ही जाते हैं। इजराइल में एक शहर है, उस शहर का नाम है हाइफा। क्या नाम है शहर का, हाइफा नाम का इजराइल का एक शहर है। उस पर दो देश मिलकर कब्जा कर लेते हैं, टर्की और जर्मनी। ये दोनों एक तरफ से लड़ रहे थे तो कब्जा किसने कर लिया, टर्की और जर्मनी, इन्होंने कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजों को वो कब्जा छुड़वाना है, वो अंग्रेज कहते हैं हमारा इलाका है, ये कब्जा हम छुड़वाएंगे यहां से। तो अंग्रेजों ने उस कब्जे को छुड़वाने के लिए 3 राजाओं की सेना भेजी, हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर। कौन कौन से 3, हैदराबाद, मैसूर और, हैदराबाद के राजा को अपनी आर्मी भेज, मैसूर के राजा को अपनी आर्मी भेज, जोधपुर के राजा को अपनी आर्मी भेज। क्या आजाद करवाना अपने को, हाइफा। क्या आजाद करवाना, हाइफा। किससे, जर्मनी और टर्की। तीनों देशों की सेनाएं वहां पहुंच गई, तीनों राजाओं की सेनाएं वहां पहुंच गई। अब भाई पहले हमला कौन करेगा, बाद में कौन करेगा, तो अंग्रेजों ने कहा सबसे पहले हमला करेगा जोधपुर। यदि जोधपुर की पार नहीं पड़ेगी तो बाद में करेगा मैसूर, मैसूर की पार नहीं पड़ेगी तो लास्ट में हमला करेगा हैदराबाद। पहले कौन करेगा, जोधपुर, फिर कौन करेगा मैसूर, फिर कौन करेगा। अकेला जोधपुर जर्मनी टर्की को हरा गया था, जिसमें जर्मनी टर्की वालों के पास में थी तोपें, अपने वालों के पास थी बंदूकें। बंदूकें भाले तलवारें लिए हुए थे, उसके बावजूद मार गए थे। और इजराइल, अब वो इजराइल देश के अंदर पड़ता है, इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना हुआ देश है, उसके बाद ये इनको इलाका ये दिया गया था, पहले यहां से उजाड़ दिया गया था, ये वापस आए थे यहां पर लोग। इजराइल